جمال الوجود بذكر الإله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ये तफसीर का तीसरा सबक है। इस सबक में हम जो 30वां पारा है, पारा आम्मा, उसकी जो पहली सूरत है सूरह नबा, उसकी आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक 4 आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस सबक में 4 चीज़ों पर तवज्जो दी जाती है, 4 चीज़ों को बयान किया जाता है। एक तर्जुमा है, दूसरा लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़, तीसरा तरकीब और चौथा इसकी मुकम्मल तफसीर है। तो सबसे पहले हम तर्जुमा शुरू करते हैं। ये आयत है इन्ना यौमल फ़स्ली कान मीक़ाता। इसका तर्जुमा इस तरह होगा, इन्ना बेशक, यौमल फ़स्ली फ़ैसले का दिन, यानी क़यामत का जो दिन है उसको फ़ैसले का दिन कहा गया है। काना है मीक़ातन वक्त मुकर्रर पर। बेशक फ़ैसले का दिन मुकर्रर वक्त पर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतून अफ़वाजा। यौम जिस दिन, युनफ़ख़ु फूंक मारी जाएगी या फूंका जाएगा, फ़िस्सूरी सूर में, फ़तअतून पस तुम आओगे, अफ़वाजन फ़ौज दर फ़ौज या ग्रोह दर ग्रोह। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी या सूर फूंका जाएगा, बस तुम ग्रोह दर ग्रोह आओगे, यानी ग्रोह की शक्ल में तुम आओगे। व फ़ुतिहतिस समाउ, और फ़ुतिहत खोला जाएगा, अस्समाउ आसमान, फ़कानत बस वो हो जाएगा, अबवाबन दरवाज़े, और आसमान को खोला जाएगा बस वो हो जाएगा दरवाज़े, यानी आसमान में दरवाज़े ही बन जाएंगे, गोया कि सारा आसमान ही दरवाज़े बन जाएगा। वसुय्यरतिल जिबालु, और चलाया जाएगा या उड़ाया जाएगा, ये दोनों, इसका तर्जुमा दोनों तरह हो सकता है, चलाया जाएगा या उड़ाया जाएगा। अलजिबालु पहाड़ों को, फ़कानत पस वो हो जाएंगे, सराबन रेत, सराब चमकदार रेत होती है जो दूर से पानी नज़र आती है, तो यहाँ पर रेत इसका तर्जुमा होगा। और पहाड़ों को चलाया जाएगा या उड़ाया जाएगा, बस वो रेत हो जाएंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने आ गया है। बेशक फ़ैसले का दिन मुकर्रर वक्त पर होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, बस तुम ग्रोह दर ग्रोह आओगे, और आसमान को खोला जाएगा, बस वो हो जाएगा दरवाज़े ही दरवाज़े, और पहाड़ों को चलाया जाएगा, बस वो हो जाएंगे रेत। इसके बाद दूसरी चीज़ है लुग़वी और सरफ़ी तहक़ीक़। तो इसमें ये इन्ना, ये हर्फ़ है, हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़िल। यौम ये इसम है, इसकी जमा अय्याम आती है। अल फ़स्ल
इसका मतलब है फ़ैसला करना है, फ़ैसले का दिन। काना ये फ़ेल नाक़िस है, माजी और वाहिद का सीगा है। मीक़ातन ये ज़र्फ़ है, बाब नसर यनसुरु से, तो ज़र्फ़ का मतलब है कि वक्त, मुकर्रर वक्त। तो ज़र्फ़ वैसे भी वक्त बयान करने के लिए आता है। यौम ये इसम है, इसकी जमा अय्याम है। युनफ़ख़ु ये बाब नसरा यनसुरु से आता है, फूंक मारना। तो ये फ़िर मुज़ारे मजहूल है और वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अस्सूर ये इसम है, ये सींग की शक्ल की एक चीज़ है जो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के पास है और वो इंतज़ार कर रही हैं जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो वो इसमें फूंक मारेंगे, ये उसको कहा जाता है। फ़तअतूना ये बाब ज़रबा यज़रिबु से, अता यअती आना, तो ये फ़िल मुज़ारे का सीगा है और जमा मुज़क्कर हाज़िर है, जमा मुज़क्कर मुख़ातब, तुम सब लोग आओगे। अफ़वाजन ये जमा है, इसका वाहिद फ़ौजुन है, एक ग्रोह। फ़ौजुन और अफ़वाजन बहुत सारे ग्रोह। आगे है फ़ुतिहत, ये फ़तह यफ़्तहु बाब से आता है और ये माजी मजहूल है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। अस्समाउ ये इसम है आसमान, इसकी जमा समावात आती है। कानत ये फ़े नाक़िस है। अबवाबन ये जमा है, इसका वाहिद बाबुन है, बाबुन एक दरवाज़ा, अबवाबन बहुत सारे दरवाज़े। सुय्यरत ये बाब तफ़ईल है और माजी मजहूल है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। अलजिबालु ये जमा है, इसका वाहिद जबल है, एक पहाड़, जिबाल बहुत सारे पहाड़। कानत फ़े नाक़िस है और सराबन ये इसम में रेत को कहा जाता है। ये इसके बाद तीसरी चीज़ इसकी तरकीब है, नहवी तरकीब। तो तरकीब इस तरह होगी, सबसे पहले ये इन्ना है, इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है ये, और यौमा ये मुज़ाफ़, अल-फ़स्ल ये मुज़ाफ़ इलैहि है, यौम अल-फ़स्ली ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ये मुबदल मिन्हु बनेगा। और आगे ये वाला जो जुमला है, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, ये वाला जुमला इसके लिए बदल बनेगा। तो पहले हम इस जुमले की तरकीब कर लेते हैं। यौमा ये मुज़ाफ़ है, युनफ़ख़ु ये फ़ेल मजहूल, और इसके अंदर ज़मीर है वो इसका नायब फ़ाइल है। फ़ी ये जार है और अस्सूर ये मजरूर है। ये जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा युनफ़ख़ु फ़ेल के। युनफ़ख़ु फ़ेल अपने फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर ये सारा मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़ इलैहि बन जाएगा। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर ये बदल बन जाएगा इस यौमल फ़स्ली मुबदल मिन्हु के लिए। फिर ये बदल और मुबदल मिन्हु से मिलकर ये इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का ये इसम बन जाएगा। फिर उसके बाद ये काना फ़ेल नाक़िस है और इसके अंदर ज़मीर इसका इसम है, और मीक़ातन ये फ़िल नाक़िस की ख़बर है। तो ये फ़िल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर ये जुमला फ़िलिया ख़बरिया ये इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर बन जाएगी। तो इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम और ख़बर से मिलकर ये जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी तरकीब करेंगे। फ़ा ये आतफ़ा है, तअतूना फ़ेल, और इसके अंदर जो ज़मीर है वो ज़मीर बनेगी ज़ुलहाल।
और फिर ये अफवाजन उस ज़मीर से हाल है, यानी तुम आओगे तो इसके अंदर जो ज़मीर है तुम की, किस हाल में आओगे, इस हाल में कि तुम फ़ौज दर फ़ौज होगे, ग्रोह दर ग्रोह होगे। तो ये अफवाजन हाल है, और ये हाल और ज़ुलहाल ये दोनों मिलकर इस फ़ेल का फ़ाइल बन जाएंगे, और फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। आगे वाव आतिफ़ा है, फ़ुतिहत ये फ़ेल मजहूल है, और अस्समाउ ये इसका नायब फ़ाइल है फ़ेल मजहूल का। तो ये फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़ अलैह, ये फ़ा आतिफ़ा है, कानत ये फ़ेल नाक़िस है, और इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका इसम है। अबवाबन ये फ़ेल नाक़िस की ख़बर है। फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह से मिलकर जुमला मातूफ़ा होगा। आगे फिर ये वाव हर्फ़ अतफ़ है, सुय्यरत ये फ़ेल मजहूल है, अलजिबालु ये इसका नायब फ़ाइल है। फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़, फ़ा आतिफ़ा है, कानत ये फ़ेल नाक़िस है, और इसके अंदर जो ज़मीर है वो इस फ़ेल नाक़िस का इसम है, और सराबन ये इस फ़ेल नाक़िस की ख़बर है। तो ये फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये मातूफ़ बन जाएगा। यानी ये सुय्यरतिल जिबालु ये फ़ेल मजहूल नायब फ़ाइल, ये मातूफ़ अलैह, और ये वाला अगला जो जुमला है ये मातूफ़ है। तो इसी तरह ये जिनके दरमियान में हर्फ़ अतफ़ आ रहा है उन सब को आपस में मातूफ़ अलैह बनाकर जुमला मातूफ़ा बना देंगे। इसके बाद जो चौथी चीज़ है इसकी वो तफ़सीर है। तो जैसा कि पिछली आयत में आपने पढ़ा है कि कुफ़ार की तरफ से क़यामत के वाक़े होने पर जो एतराज़ किया जाता था उसका अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की मुख्तलिफ़ निशानियाँ बयान करके उसका जवाब दिया है कि ज़मीन, आसमान, पहाड़ और दिन रात का निज़ाम, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान करके उनको ये समझाया है कि अल्लाह ताला जिस तरह ये सारी चीज़ें पैदा करने पर और ये सारा निज़ाम चलाने पर कादिर हैं, इस तरह इंसान को भी दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें अता की हैं, तो ज़ाहिर है कि इनका तकाज़ा ये है कि अब इंसान का हिसाब किताब भी हो, उससे बाज़ पुरस भी हो कि इन नेमतों से फ़ायदा उठाकर वो अल्लाह ताला की कितनी ताबेदारी करता है। तो अब उस बाज़ पुरस का और हिसाब किताब का दिन कौन सा होगा उसके कुछ अहवाल बयान किए हैं। और तीसरे नंबर पर कुफ़ार की तरफ से ये एतराज़ भी होता था कि अगर क़यामत वाक़या होनी है, क़यामत कायम होनी है, तो वो अभी क्यों नहीं हो रही, उसको अभी ले आओ, इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। तो उसका भी यहाँ पर तज़किरा किया गया है। तो पहली आयत में ये फ़रमाया है इन्ना यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, कि जो फ़ैसले का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, क़यामत का दिन है, उसका एक ख़ास वक्त मुकर्रर है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ही है कि वो वक्त कब होगा, किसी इंसान को उसका इल्म नहीं है। तो उससे ना तक़दीम हो सकती है ना ताख़ीर हो सकती है। तो लिहाजा उससे पहले, वक्त से पहले इसका मुतालबा करना कि क़यामत अभी क्यों नहीं कायम हो रही, ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक तरतीब बनाई हुई है कि जितने इंसानों ने इस दुनिया में आना है वो सारे इंसान इस दुनिया में आएंगे, फिर उसके बाद ये सारी कायनात का निज़ाम फ़ना हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा सबको ज़िंदा किया जाएगा, उस वक्त ये फ़ैसले का दिन कायम होगा। तो उस तरतीब के मुताबिक ही अल्लाह तबारक व तआला ये सारा निज़ाम चलाएँगे, उससे पहले इसको जल्दी करने का मुतालबा करना ये ठीक नहीं है। और फ़ैसले का दिन इसको इसलिए कहा गया है कि उसमें दुनिया में जो लोगों ने आमाल किए हैं उनके आमाल के मुताबिक उस दिन फ़ैसला होगा कौन कामयाब है और कौन नाकाम है, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। और फिर उसके बाद उस दिन के कुछ अहवाल बयान किए हैं। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतून अफ़वाजा,
कि सूर में फूंक मारी जाएगी, सूर फूंका जाएगा। तो ये एक हदीस में इसकी तशरीह बयान की गई है कि एक सींग की शक्ल की एक चीज़ है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो 4 मुकर्रब फरिश्तों में से है उनके पास है, वो इस काम पर मामूर हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा तो वो उसमें फूंक मारेंगे। तो ये सूर में जो फूंक मारी जाएगी ये 2 दफ़ा होगी। पहली मरतबा उस वक्त कि जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को फ़ना करेंगे, तबाह करेंगे, तो सूर फूंका जाएगा, उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता सख्त होती जाएगी, तो उससे ये सारी चीज़ें टूट फूट कर फ़ना हो जाएंगी। उसको नफ़ख़ा ऊला कहा जाता है। फिर उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला दोबारा सबको ज़िंदा करना चाहेंगे, उस वक्त दोबारा सूर फूंका जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे तो दोबारा सब लोग मुर्दे जो हैं कब्रों से ज़िंदा होकर उठकर बाहर आ जाएंगे। तो इसको नफ़ख़ा सानिया कहा जाता है। ये जो बात है ये नफ़ख़ा सानिया से मुतल्लिक़ है, उसका इसमें तज़किरा है कि जब दूसरा नफ़ख़ा होगा उस वक्त सूर में फूंक मारी जाएगी, सूर फूंका जाएगा। फ़तअतून अफ़वाजा, तो तुम जितने भी लोग हो, जितने भी इंसान हो, तुम सब आ जाओगे अफ़वाजन, फ़ौज दर फ़ौज, या गिरोह दर गिरोह। तो इसकी तशरीह मुख्तलिफ़ अहादीस में बयान की गई है। एक हदीस में इस तरह है कि इंसानों के 3 गिरोह होंगे। एक वो होंगे कि जिनके पेट भरे हुए होंगे और अच्छे लिबास में होंगे और सवारी पर चलकर वो मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे। दूसरा गिरोह वो होगा कि जो पैदल चल कर जा रहे होंगे और तीसरा गिरोह वो होगा कि जिनको मुंह के बल घसीट कर ले लाया जा रहा होगा। तो ये 3 गिरोह इस तरह बन गए हैं। और दूसरी मुख्तलिफ़ हदीस में और भी इसी तरह की गिरोहों की तकसीम बयान की गई है कि जिसमें मुसलमानों का अलग गिरोह होगा, काफ़िरों का अलग गिरोह होगा, हर नबी की उम्मत का अलग गिरोह होगा। फिर जो मुसलमान हैं उनमें नेक लोगों का और गुनहगारों के अलग अलग गिरोह होंगे। फिर नेक लोगों में भी मुख्तलिफ़ मरातब के अतबार से लोगों के अलग अलग गिरोह होंगे। तो इस तरह ये बहुत बड़ी गिरोहों के अतबार से, फ़ौज के अतबार से तकसीम बन जाएगी। फिर आगे वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, ये जो सूर फूंकने की बात थी, ये नफ़ख़ा सानिया जब दोबारा सब लोग ज़िंदा होकर कब्रों से उठकर बाहर आएंगे उसका तज़किरा था। और ये जो बातें हैं ये नफ़ख़ा ऊला के वक्त के मुतालिक ये 2 आयतें हैं कि जब पहला नफ़ख़ा होगा, जब अल्लाह ताला इस कायनात को फ़ना करने लगेंगे तो उस वक्त आसमान को खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाज़े के दरवाज़े बन जाएंगे। तो इसकी 2 तफसीरें मुफस्सिरीन ने बयान की हैं। एक तफसीर तो ये है कि आसमान को जब फ़ना किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। उन दरारों को ये दरवाज़ों से ताबीर कर दिया गया है कि दरवाज़े बन जाएंगे। दूसरी तफसीर ये है कि आसमान में जब अल्लाह ताला पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, कायनात को फ़ना करेंगे, तो आसमान में दरवाज़े बन जाएंगे, वहाँ से फ़रिश्तों के लश्कर आएंगे और वो इस दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों को तबाह करेंगे, फ़ना करेंगे। और फिर उसके बाद आगे पहाड़ों का ज़िक्र है कि पहाड़ों को इस तरह चलाया जाएगा या उड़ाया जाएगा कि वो रेत की तरह होंगे। सराब, ये सहराई इलाके में उस रेत को कहा जाता है, चमकदार रेत होती है कि दूर से बंदा ये समझता है कि ये पानी है, लेकिन जब करीब पहुंचता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो रेत होती है। तो इसको धोखे के लिए, मकर व फ़रेब के लिए मिसाल के तौर पर शराब की रेत को, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब ये है कि पहाड़ जो अभी इतने बड़े बड़े और मज़बूत हमें नज़र आ रहे हैं, उस वक्त ऐसा मंज़र होगा हर चीज़ के टूटने का और फ़ना होने का कि पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा। ये रेज़ा रेज़ा होकर हवा में बिखर रहे होंगे और बंदा देखेगा तो उनको पहाड़ नहीं बल्कि वहाँ पर हकीकत में रेत नज़र आएगी, यानी ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाएगी। तो ये क़यामत के कुछ अहवाल का ज़िक्र है। जैसा कि पिछली आयत में क़यामत के वक़ूअ को साबित किया है कि क़यामत का कायम होना ये मुमकिन है, अल्लाह ताला के लिए आसान है। आगे कुछ अहवाल बयान किए हैं। इसके बाद आगे जो क़यामत में मुख्तलिफ़ लोग होंगे उनका तज़किरा आएगा।